मरीन ड्राइव पुलिस ने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों में लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। सचिन बिल्लूर उच्च शिक्षित है और उसके पास से अब तक 89 लाख रुपए कीमत की 23 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनमें 7 कारें और बाकी दोपहिया वाहन शामिल हैं। बिल्लूर जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से कार लोन लेता था और कुछ किस्तें चुकाने के बाद बिल्लूर फरार हो जाता था। जब बैंक के रिकवरी एजेंटों ने उसके पते पर उसका पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये सब फर्जी था। बाद में वो इन कारों को आधी कीमत पर बेच देता था। पुलिस को ये भी पता चला है कि जब्त किए गए वाहनों को संशोधित कर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पढ़ाई जो है वो कोल्हापुर में 12वीं तक हुई है। बाद में उसने सांगली में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो है वो पुणे से इसने की है। नहीं, क्या है कि इसमें फाइनेंस कंपनी इस आरोपी के घर पे या ऑफिस पे जाती थी, जो उसने जहाँ से वो भाग जाता था उनको वहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती थी, क्योंकि गाड़ी इसने बेच रखी है। ना आरोपी मिलता है ना गाड़ी मिलती है, और आरोपी ने जिसको गाड़ी बेची है उस आदमी को तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं और उसने पैसा दे दिया रहता है, सिर्फ उसके नाम पे गाड़ी नहीं हुई है, तो वो गाड़ी अपनी यूज़ किए जा रहा है। तो वो गाड़ी कंपनी को मिलने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि सब गाड़ियों में कोई जीपीएस तो लगा हुआ नहीं है। इस टोटल जो हमने 23 गाड़ियाँ बरामद की है, इस गाड़ियों की कीमत सब मिला के लगभग 89 लाख रुपीस के करीब है। और आगे 3 गाड़ियाँ और है, जिसमें एक मर्सिडीज़ भी है जो 40 लाख की मर्सिडीज़ है, जो एटलीस्ट कंपनी फाइनेंस कंपनी ट्रैक कर पाई, क्योंकि उसका जीपीएस वगैरह था, तो वो गाड़ी उन्होंने सीज कर ली। 2-3 चीज़ें हैं कि किसी भी आम इंसान ने उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी डिटेल्स है वो इजीली किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। भले ही वो यूज़ नहीं कर रहे गलत के लिए, कोई आरोपी उसका गलत वापर ज़रूर कर सकता है। दूसरा, जिनको लोन दिए जा रहे हैं फाइनेंस कंपनी की तरफ से, उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सच है या झूठ है, उसको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है ईएमआई भरने में, तो उन्होंने जो भी व्हीकल दिया है वो वापस ले सकते हैं। इस बेसिस पे वो वेरिफिकेशन उतने लेवल तक नहीं जाता, जो कि पर्सनल अगर लोन लिया है या और किसी तरीके का लोन अगर लिया जाता है तो उसमें वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से होना मुझे लगता है ज़रूरी है। किस तरीके मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आज हमने एक गुना दाखिल किया है, जिसमें 2 नवंबर को भारत और श्रीलंका के बीच हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में स्टेडियम के बाहर झूठे बनावट प्रिंटेड कलर कॉपी टाइप के टिकट्स जो है वो बेचे गए थे। उसमें करीबन जो कंप्लेनेंट और उसके साथ और 6 लोग, 7 लोगों को 28,000 में 10 टिकट बेचे गए थे। जब ये लोग टिकट स्कैनिंग मशीन के पास अंदर जाने के लिए पहुँचे, तब ये पता चला कि ये टिकट जो है वो झूठे हैं, बनावटी है। तो इन 7 लोगों के कंप्लेंट पे ये गुना दाखिल किया है और इसमें जो है वो आरोपी का एक्यूज़ का के बारे में जांच जो है वो चल रही है। मैं सभी नागरिकों से, प्रेक्षकों से निवेदन करूंगा कि स्टेडियम के बाहर अगर कोई टिकट बेच रहा है तो आप सावधान रहिए, आपको झूठा टिकट बेचा जा सकता है। ऑफिशियल अधिकृत सेंटर्स जो है वहीं से आप टिकट खरीदें। धन्यवाद। टिकट स्कैन हो जाता है असली वाला, तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस टिकट पे आदमी जा चुका है, तो उसका प्रिंट लेके कोई आए तो वो नहीं हो, क्योंकि आजकल कलर प्रिंट जो है काफ़ी डिट्टो कलर प्रिंट लोग बनाते हैं, और वो फिर भी वो एक्चुअली अगर असली और झूठ टिकट सामने देखेंगे तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन खरीदने वाले को इसका पता नहीं रहता है। इसलिए आप यही कर सकते हैं कि अधिकृत ऑफिशियल सेंटर से टिकट खरीदे। बुक माई शो इज़ ऑफिशियल उसमें है, तो वो वहाँ से लोग खरीदते हैं, वहाँ से खरीदेंगे तो शायद वहाँ से खरीदेंगे तो वो झूठा नहीं रहेगा। स्टेशन में 2022 सितंबर में एक गुना दाखिल किया था, जिसमें कंप्लेनेंट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी KGMC नाम की है। उनके द्वारा इस गुने में आरोपी मोहित वालेकर नाम से एक एक्टिवा खरीदने के लिए लोन लिया गया था। उस लोन को आरोपी ने नहीं भरा, इस वजह से उन्होंने और ये आरोपी बाद में एब्सकॉन्ड हो गया था,
तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया था। इस गुने के जांच के दरमियान इसको 23 अक्टूबर 2023 में लगभग 10 दिन पहले अरेस्ट किया गया। तब उसकी असली आइडेंटिटी सामने आई और उसका नाम सचिन बिल्लूर ये है। इस आरोपी को अरेस्ट करने के बाद कस्टडी के दरमियान जब तहकीकात की गई है उसमें उसने इसी मोडस से, इसी तरीके से लगभग 23 गाड़ियाँ विविध कंपनियों से, बैंकों से, फाइनेंस कंपनियों के लोन के आधार पे ली है और वो अलग अलग जगहों पर बेच दी है। तो इस लास्ट 10 दिन में उससे लगभग ये हमने 23 गाड़ियाँ अभी तक जब्त की है। इसके अलावा 3 और गाड़ियाँ हैं जो जब्त होनी है। उसमें एक मर्सिडीज गाड़ी भी इसने इसी तरीके से लोन पे खरीदी थी और उस गाड़ी को लेकिन हालांकि जो कंपनी ने है, एनबीए फाइनेंस कंपनी ने उसे सीज कर लिया है। इस आरोपी ने झूठे डॉक्यूमेंट, झूठे आधार कार्ड, झूठे पैन कार्ड, झूठी फेक सैलरी सर्टिफिकेट्स, सैलरी स्टेटमेंट्स बनवा के वो सब डॉक्यूमेंट इन फाइनेंस कंपनियों को सादर किए थे या बैंकों को और उसके ज़रिए लोन मिला पाया था। आगे की जांच इस गुने में जारी है। कई जो आधार कार्ड है उसने उसके संपर्क में आने वाले कुछ लोगों से ये आधार कार्ड लिए हैं और उससे हमने एक लैपटॉप बरामद किया है और जांच में उसने ये भी सामने आया है कि उसी लैपटॉप पे वो सिर्फ खुद का फ़ोटो क्रॉप करता था और उस आधार कार्ड पे डाल देता था और वो सब डॉक्यूमेंट लेके खुद ही ट्रांजैक्शन करने के लिए, डीलिंग करने के लिए, खरीदने के लिए जाता था। आरोपी का नाम है सचिन बिल्लूर। ये इसकी पढ़ाई जो है इसने बीई किया है और बाद में पोस्ट ग्रेजुएट एमई भी किया है और उसके बाद उसने 2013 तक कई सारे जॉब किए हैं। इसकी उम्र लगभग 49 साल है, 49 ईयर्स है। 2013 के बाद इसको जॉब नहीं थी तो उसके बाद 2019 से 23 तक इसने ये लगभग 26 गाड़ियाँ जो है वो ली है और बेच के उसका कंपनियों को फंसा के पैसा कमाया। उधारी में सामान नहीं मिलने पर गुस्साए युवकों ने दुकान में मौजूद महिला और उसकी बेटी को जमकर पीटा और दुकान पर पथराव कर की तोड़फोड़। मामला दर्ज होने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। मोदी राशन भंडार किराना एंड जनरल स्टोर कल्याण के आड़ीवली ढोकली इलाके में स्थित है। 29 तारीख को रात करीब 11 बजे गौतम उर्फ भोला सिंह, अभिषेक गुप्ता, गोलू और आशु नाम के 4 युवक इस किराना दुकान पर सामान खरीदने आए थे, लेकिन उनके पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उधार मांगने लगे। उस समय दुकान में मौजूद महिला कुसुम महेश सिंह ने युवकों को उधार में सामान देने से मना कर दिया, जिससे नाराज युवकों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। दुकान में चल रही बहस को सुनकर उसकी बेटी भी मौके पर पहुंची। महिला और उसकी बेटी दुकान पर आ गई और इन युवकों को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे गुस्से में थे। युवकों ने न सिर्फ इन तीनों को पीटना शुरू कर दिया बल्कि दुकान पर पथराव शुरू कर दिया और पूरी दुकान तोड़ दी। आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस मामले में मानपाड़ा पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर 324, 323, 504, 506, 427 व 34 के तहत मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। सर क्या बताएंगे, एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें पैसे के व्यवहार पे कुछ मारपीट की घटना घटी है। ये मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में है। 29/10 को रात को 7 बजे किराना माल का स्टोर है, वहाँ 4 जन गए थे जो उनके बाजू में वहाँ परिसर में रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ ठंडा और बाकी का कुछ सामान मांगा, लेकिन पैसा बाद में देता हूँ करके उसके ऊपर से उन्होंने नहीं बोला कि उधारी नहीं दे देंगे। उसके ऊपर से उसने अर्वाच्य गाली गलौज करके फिर बाद में उन आपस में बोलाचाली हो गए। इन्होंने वहाँ बड़े डंडे से जो फिरियादी महिला है उनको और उनके जो देवर को उन्होंने हाथापाई करके उसको डंडे से मारपीट किया और दुकान में सामान का तोड़फोड़ किया। इसके ऊपर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में CR रजिस्टर हो गया है और वो लोगों को एक केस में उचित कार्रवाई के लिए ताबे में लेके उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। आगे की प्रतिबंधक कार्रवाई हम कर रहे हैं।
इन पर पहले भी कोई मामले दर्ज हैं क्या? अभी तक जो हमने अभिलेख देखा है उसमें तो नहीं ये हो गया, मरम्मत नहीं मिली, क्योंकि 18, 19 और 22 साल के ये लड़के हैं, तो अभी तक ऐसा मामला सामने नहीं है। क्या हुआ था उस दिन वही सिगरेट मांगे और पानी मांगे थे, 3 बोतल पानी लिए, सिगरेट मांगे तो सिगरेट नहीं था और मेरे पास पानी गिलास नहीं था, गिलास लेते डिस्पोजल वो नहीं था। मैं बोला नहीं है ये सब सामान, तो लोग गाली दे के मुझे बहुत गंदा गंदा गाली देने लगे, बोले तुम्हारे पास ये सब सामान नहीं है, ऐसा नहीं देगी, ऐसा वैसा, मैं तेरे से 10 लाख लूंगा, तेरे बेटी का वीडियो वायरल करूंगा, ऐसा बहुत गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे, मुझे धमका रहे थे। मैं बोली ठीक है। हम लोग घर दुकान को बंद करते करते मैं हमारा सब काउंटर तोड़ दिया, फ्रीज तोड़ा, सब कुछ तोड़ तोड़ के मुझे मारा, बहुत मारा। ये सब मेरा केला का पेड़ था, ये सब मेरा तोड़ तोड़ के वो लोग उजाड़ के और चले गए। पूरा पत्थर यहाँ से नोच के मारे। कहाँ लगाया आपको? मेरे सर पर 3 ईंटा लगा था, 3 जगह इतना बड़ा बड़ा घाव हुआ था, पर पुलिस वाले ने उतना ध्यान नहीं दिया। ये सर का कोई बोला नहीं, खाली लिखा रिपोर्ट में। हाथ पर लगाया जो भी अभी हाथ में लोग चाहिए 4। और पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने ये बोला जाओ वहाँ से शास्त्री नगर से रिपोर्ट करा के आओ, फिर तुम्हारा लिखते हैं FIR। क्या अभी आपकी क्या मांग है? हमारा मांग यही है कि अभी जो आरोपी है वो फरार है और हमारे बच्चे लोग आते जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कल्याण से आते हैं तो कभी काका ढाबा से आते हैं, कभी टाटा से आते हैं। हमारे बच्चे लोग को खतरा है। जो लड़कियों लोग को मेरे सामने अशब्द बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, तो बाहर में भी कुछ भी कर सकता है मेरे बच्चे लोग के साथ। इसलिए मुझे पुलिस से यही मांग है कि मुझे बच्चे लोग के लिए सुरक्षा के लिए उन लोगों को पकड़े और पकड़ के उनको जो भी सजा देना है वो अपने हिसाब से दे, ना कि ऐसे अपराधी खुलेआम घूमते रहे।